हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर नया सेशन जहां आज एक नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आरआरबी के सारे एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और आपका आरपीएफ हो गया और आपके पुलिस के एग्जाम्स के लिए और जो भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बहुत यूजफुल होता है भाई। उन सबके सिलेबस से मैच करते हुए मैं बनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है ये देखो, उसने कहा यदि आर को हम 6 लिखें, पीईएल को हम 11 लिख सकते हैं, तो गैप का कोड क्या बनेगा। तो हमें पता है कि ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं। ये डिपेंड होते हैं इनकी प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि ये कौन से नंबर पे इंग्लिश के उसमें अल्फाबेट्स में आएगा। जैसे ए 1 पे आता है, फिर बी 2 पे, ऐसे करके। तो आर जो है हमारा 18 नंबर पे आता है, लेकिन उसने कहा 18 नहीं, इसका कोड हम 6 मानेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि 18 से 6 हम कैसे बनाते हैं। तो आर में से मतलब हम 18 में से -12 कर दे तो भी 6 बनता है, और 18 से 6 काफी छोटा है तो 18 को हम 3 से भाग भी कर सकते हैं। 3 छंग 18, ये दो तरीके मुझे नजर आ रहे हैं जिससे कि हम 18 से 6 पे पहुंच सकते हैं। आपको भी ये चीज दिमाग में रखनी है। लेकिन जब अकेले अकेले का पूछता तब हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, इसको। लेकिन जब आपके पास कई सारे लेटर जैसे पीईएल है, यहाँ जीएपी है जिसका फाइंड करना है, तो ये जब कई सारे लेटर होते हैं ना, तब ऐसे जो माइनस करके हर एक को माइनस करके थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं आंसर आने के। हमेशा इस टाइप से आ सकता है। तो चलो देखते हैं कौन सा इसमें से बनता है। पी जो है वो आपका 16 नंबर होता है, ई जो है 5 नंबर होता है, और एल जो है वो 12 नंबर होता है। हमारे पास ये सारे नंबर हो गए। 6 5 11 और 2 13, ये बन गया 33। अब आप देखो 33 से मेरा हिसाब 33 जो बना ना वो बना इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, और इसका जो आंसर है वो 11 है, मतलब कोड 11 है। तो 33 से 11 जाने के लिए फिर से मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा, तो मैं सीधा 11 पे पहुंच जाऊं। जबकि यहाँ 12 अगर माइनस करना था तो हर किसी में से करना था, क्योंकि आर के 18 में से -12 किया है। अब ई तो आता ही 5 पे है, उसमें से 12 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला हमने नहीं लिया। भाग करा है 3 से। अब क्या है कि 3 से भाग करने का तरीका यहाँ है कि भाई सबको जोड़ दो और जो जोड़ आएगा उसे 3 से करना है। तो इसी टाइप से हम गैप को भी सोल्व कर लेंगे। जी 7 होता है, ए 1 होता है और पी 16। 16 और 8 24। अब 24 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो मुझे 8 मिलने वाला है, तो मेरा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बढ़िया लगेगी ना एंड तक तो यार लाइक करके जाना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन। अब कथन और निष्कर्ष का मैंने आपको सीधा सा फंडा समझा रखा है कि भाई आप लोगों को एक आरेख तैयार करना है जिसको हम वैन आरेख कहते हैं। एक चीज को एक आरेख से रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ बिल्ली, खरगोश, कुत्ते, यहाँ 3 चीजों के बारे में बात की है, बिल्ली, खरगोश, कुत्ते। तो हमें ना इन तीनों को रिलेट करना है, तीनों का एक एक आरेख तैयार करना है। अब उसने कहा सभी बिल्ली खरगोश है, तो अगर मेरे पास ये बिल्ली के लिए आरेख हो गया, कैट लिख देता हूं यहां। ये सारे के सारे खरगोश के अंदर आएंगे, सारी बिल्ली खरगोश है। ठीक है, ये खरगोश हो गया भाई। समझ में आ रहा होगा कैसे इन्हें बनाते हैं। अब आगे वो कह रहा है सभी खरगोश कुत्ते हैं, तो ये सारे के सारे किसके अंडर आ रहे हैं? कुत्ते के अंडर आ रहे हैं। हम इसे डॉग लिख लें यहाँ ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग दो कॉमन सी चीज समझ लो, वो समझ लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। कैसे? कैट जो है मतलब बिल्ली जो है सबसे अंदर है, ठीक है। तो इससे बाहर जितनी बार भी जाओगे तो हम कह सकते हैं सभी बिल्ली खरगोश है। इससे बाहर जाओगे तो कहेंगे सभी बिल्ली कुत्ते हैं। तो अंदर से बाहर जाने के समय हम सभी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं, जैसे खरगोश से बिल्ली की तरफ आएंगे तो हम कुछ का प्रयोग करते हैं। बाहर से अंदर जाने में कुछ का प्रयोग। तो कुछ खरगोश बिल्ली है, कुछ कुत्ते खरगोश है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। ऐसे ये आपके कितने निष्कर्ष हो गए, समझ लो बात को भाई। ऊपर से अंदर आने के लिए 3 निष्कर्ष बने, और अंदर से बाहर जाने के लिए बिल्ली और कुत्ते का रिलेशन नहीं दे रखा था, एक वो बना। तो मैं 4 निष्कर्ष तो यहां से सीधे सीधे बना पाया। तो निष्कर्ष देखते हैं। उसने कहा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। देखो, बिल्ली तो सारी की सारी कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्ली अगर उनमें से निकाल लो तो भी कुत्ते ही होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब इसको समझो। अब आप सोचोगे कि मैंने कहा कि बिल्ली को बाहर जाने के लिए हम कहेंगे सभी बिल्ली कुत्ते, फिर कुछ वाला सही क्यों है?
देखो जहां सभी वाला लग रहा है तो ये सारे के सारे अगर उसकी कैटेगरी में आ रहे तो कुछ वाला भी हो जाएगा। जैसे सभी बिल्ली खरगोश है तो कुछ बिल्ली खरगोश और कुछ खरगोश बिल्ली, दोनों आंसर वहां बन जाते हैं। तो सभी वाले के दो निष्कर्ष जरूर जरूर बनेंगे कि सभी बिल्ली खरगोश है तो आप कह सकते हैं कुछ बिल्ली खरगोश है और कुछ खरगोश बिल्ली है। अब उसने कहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अभी मैंने बताया कि बाहर से अंदर आते हुए कुछ का प्रयोग होता है, सभी का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए सभी का प्रयोग किया है, तो ये गलत है। तो निष्कर्ष केवल एक यहां निकलेगा, दूसरा गलत है। 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? ये होता है खुला पासा, ओपन, मतलब पासे को हमने खोल के रख दिया है। अब इसे हम बंद करेंगे और बताएंगे कि भाई कौन किसके विपरीत आता है। तो उससे बढ़िया है कि आप विपरीत की ट्रिक सीख लो। वो क्या होता है? पहला तीसरे के विपरीत होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां भी पहला तीसरे के विपरीत होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 1 हो जाएगा और 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब यहां से जो बीच वाली संख्या बचती है और इधर से बीच वाली संख्या बचती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो हमसे पूछा तो 6 के विपरीत था, वो आपको डायरेक्ट मिल गया, बट इससे आप लोगों को ये पता चल गया होगा किसका आंसर कैसे देना है। सारे आपके मतलब यहां पता चल जाएंगे कौन किसके विपरीत है। तो जब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो ये विपरीत पूछेगा खाली, दूसरा पासे को बंद करके दे देगा। तो बंद करे हुए पासे में फिर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ कौन सा पासा सही से बंद हुआ है। तो बस आपको दिमाग में रखना है, जहां 6 लिखा होगा वहां अगर 1 लिखा है जिस भी पासे में तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो साथ साथ आ गए। 4 लिखा है 2 नहीं होना चाहिए, 3 लिखा है 5 नहीं होना चाहिए। तो जहां ये दोनों साथ में आ जाएंगे वो पासा गलत होगा और बाकी सही होगा, ठीक है। यदि स्टोरी को ZSPUT लिखा जाए, म्यूजिक को DJTVL लिखा जाए तो प्रिंट को हम क्या लिखेंगे? अब आप बात को समझो, यहां S है तो इधर Z बना हुआ है, ठीक है। S को मैंने Z लिखा है, T को यहां TORY ऐसे लिखे, इधर है SPUT, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। ये हमने एक धारणा बनाई हुई है कि एस और जेड, भाई एस से जेड कैसे बना, ये हमने एक धारणा बना ली, ठीक है, कि पहले को पहले से कंपेयर करना है। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी कई बारी आखिरी वाला पहले से कंपेयर करते हैं। जैसे वाई और जेड को मैं कंपेयर करूं तो भाई वाई से जस्ट अगला जेड होता है, फिर आर को एस से करूं तो आर से अगला एस होता है, ओ से अगला पी होता है, टी से अगला यू होता है और एस से अगला टी होता है। तो ऐसे करके भी यहाँ कंपेयर हो जाता है। डिफरेंस एक एक का है, लेकिन यहाँ जो लॉजिक था, मतलब जो सीखने लायक चीज थी वो ये थी कि आखिरी वाले को पहले से रिलेट किया है, ना कि पहले वाले को पहले से रिलेट किया। तो उसी टाइप से अब आप क्या करेंगे, टी से अगले को यहाँ लिखेंगे जो कि यू होता है, एन से अगले को यहाँ लिखेंगे ओ होता है, आई से अगले वाले को फिर लिखेंगे आई जे, आर एस पी क्यू, यू ओ जे एस क्यू, यू ओ जे एस क्यू ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए आपको सीधा ये देखना है कि कौन सी प्लेस पे नंबर जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ मिसिंग है तो नीचे वाला, मतलब ये यहाँ 90, ये यहाँ 20, तो हमें ये देखना है ये 20 बाकी दोनों संख्याओं से कैसे बना, 90 उसी प्रकार से कैसे बना, तो उसी प्रकार से फिर एक साथ का यूज करके हम लोग क्वेश्चन मार्क को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं 20 कैसे आया, भाई 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 की डायरेक्ट रिलेशन 20 से नहीं है, क्योंकि 2 की गुणा करूं 4 से नहीं बनेगा 20। तो ऐसे कोई केसेस में 2 छोटा है ना, 4 भी छोटा है, 4 भी तो बड़ा नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम लोग वर्ग करके देख लेते हैं। जैसे 2 का वर्ग हो गया कितना, 4, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, तो दोनों को मिला के कितना मिल गया, 20। कई बार ये ऐसा होता है कि सिर्फ एक संख्या का वर्ग करके दूसरे में जोड़ देते तब भी आ जाता है। कई बार इन दोनों के वर्ग करके जोड़ के आता है, कई बार दोनों के जो वर्ग होंगे उनकी गुणा करके आया होगा, कई बार घनों का प्रयोग होता है। तो अब आपको लेकिन पहले यहाँ चेक करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब देखो ये दोनों मिलके 90 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। अब आपने ये कैसे डिसाइड किया कि वर्गों की तरफ जाना है, वो देखो, समझो बात को। भाई 9 का वर्ग 81 होता है और ये 90 है, तो 81 के बिल्कुल पास आंसर है, तो मतलब बड़ी संख्या बनाई। यहाँ 4 चौक 16, 16 के बिल्कुल पास है 20,
तो इसका मतलब क्या है, एक संख्या का वर्ग तो हो ही रहा है और साथ में दूसरी को देख लो रिलेट करके कि वो कितना दूर है। ठीक है, तो ऐसे ही ये देखो 7 सत्ते 49 और एक का वर्ग होता है 1, तो 49 और 1 हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर 50 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा एक पैटर्न छिपा होता है, उस पैटर्न को फाइंड करना और जो खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा फिर उसको देख लेंगे। अब जैसे यहाँ 17 से 21 आया, फिर 21 से 30 आया, 30 से 46 आया, 46 से 71 आया, तो आगे 71 से क्या आएगा। तो बच्चों इसमें एक बात नोट करो आप कि 17 और 21 बहुत पास पास है, और जब संख्याएं पास पास होती है तो सिर्फ और सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होता है। लेकिन अंतर में क्या पैटर्न है वो पैटर्न हमें समझना होता है, लेकिन इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि अंतर का क्वेश्चन है। दूसरा आपको ये देखना है कि आगे जो संख्याएं बन रही है जैसे 71 और ऑप्शन में जो संख्याएं दी है वो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आएंगी, तो आपको चेक करना है कि ये बहुत ज्यादा दूर तो नहीं चला गया। अगर बहुत ज्यादा दूर चला गया होगा तो फिर ये क्या होगा, आगे चल के वर्ग और घनों में भी बदल सकता है, या फिर यहाँ अंतर भी वर्ग और घनों में बदल सकता है। तो अभी मैं चेक करके आपको समझाता हूँ कि कैसे आप देखेंगे। जैसे यहाँ 17 से 21 पे गया, मेरे पास 4 का अंतर है, 21 से 30 पे जाने के लिए 9 का अंतर है। अब 4 जो होता है ना वो 2 का वर्ग होता है, 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है, और यहाँ 16 बन रहा है, देख लो ये कितने का 4 का वर्ग हो गया। मिल गया पैटर्न आप लोगों को। यहाँ 25 का अंतर है तो वो 5 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब मुझे आगे 6 का वर्ग लेना है जो कि 36 है, और 36 71 में आप जोड़ोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 107। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। पासे, जब आपको दो पासे दे और दो पासों में आपके पास 3-4 पैटर्न बनते हैं। अब जो इस वाले क्वेश्चन में पैटर्न बना है उस पैटर्न को समझो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, पहले आप देखो कि दोनों पासों में एक से ज्यादा फलक पर अगर कॉमन है, जैसे यहां एक फलक पर 3 है, यहां भी 3 है, इस फलक पर आपका 2 है, यहां भी 2 है। अगर दो फलक की संख्याएं समान हो, ध्यान रखना है दो फलक पे संख्याएं समान, उनकी जगह इधर उधर हो सकती है, बट यहां भी 3 है और 2 भी है, यहां 3 और 2 ये दोनों संख्याएं इधर भी मौजूद है उधर भी, दो संख्याएं अगर कॉमन हो तो जो तीसरे फलक पे इसकी संख्या बचती है जो कि 4 है, और इसके तीसरे फलक पर जो संख्या बचती है जो कि 1 है, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि दो संख्याएं सेम होनी चाहिए, एक नहीं दो संख्याएं सेम होनी चाहिए, लेकिन उनकी जगह इधर उधर हो सकती है, जगह सेम जगह हो वो जरूरी नहीं है। तो इसलिए एक के विपरीत 4 हो गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो, तो 32 भाग 8 माइनस 2 गुणा 12 प्लस 4 का मान क्या होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स दोनों मिक्स है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं रीजनिंग का रोल है। रीजनिंग बस आपको ये बता रहा है कि इनकी साइन चेंज कर दो, जैसे वो कह रहा है उस हिसाब से बदल दो। जैसे पहले सबसे है 32 भाग 18, तो आप ये देखो भाग का किस में चेंज किया उसने, भाग का अर्थ है प्लस, तो आपको यहाँ प्लस लिखना है, ये हो गया रीजनिंग का काम। माइनस, माइनस का अर्थ है भाग 8 भाग 2, भाग का मतलब बटे में आ जाएगा। फिर गुणा देखना है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो आपको यहाँ माइनस लिखना है 12। प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस की जगह आप लोग गुणा लगा दोगे, ठीक है, ऐसे करना है। सबसे पहले हम भाग करते हैं, कर देते हैं, 2 चौके 8, बोर्ड मास रूल लगाना है, मैथ्स का काम शुरू हो गया, पहले रीजनिंग फिर मैथ्स। अब गुणा करना है तो 12 चौक 48 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 32 प्लस 4 36 माइनस 48, ठीक है। अब पहले गुणा करना था इसलिए ये एक साथ रहेगा, ठीक। अब 36 माइनस 48, छोटी संख्या प्लस की, बड़ी संख्या माइनस की, तो इसलिए माइनस का आंसर आएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी -12। दर्पण प्रतिबिंब का ऐसा क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझ लो दर्पण प्रतिबिंब में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर एक एग्जाम में आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में से मिलेगा ही मिलेगा। भाई नॉन वर्बल रीजनिंग वो होती है जिसमें मतलब स्टेटमेंट नहीं है, बस आपको चित्र को देख के ही आंसर निकालना होता है, तो ये उसी का एक पार्ट होता है। अब आपके पास देखें यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। दर्पण लगा हुआ होता है जब आपके दाएं या बाएं पे
तो आपका बायां दाया बन जाता है, दायां बायां बन जाता है। या फिर आप ये कह लें कि जहां से क्वेश्चन खत्म होता है आंसर वहां से शुरू होता है। अब क्वेश्चन कहां पे खत्म हुआ है? इस वाली लाइन पे। इस वाली लाइन पे खत्म हुआ है तो इस वाली लाइन से आंसर शुरू होगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता है, ये याद रखना है। ऊपर वाली संख्या मतलब ऊपर वाली जो भी चीज होगी वो ऊपर ही रहेगी, ये ऊपर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा। अब क्या इसका दर्पण प्रतिबिंब सेम ही बनेगा, गोला तो गोला ही दिखेगा, इक्वल्स टू भी एज इट इज रहेगा। फिर यहां से क्वेश्चन खत्म हुआ था तो आंसर शुरू हो गया, और जहां से आंसर शुरू हुआ था वहां से जो है क्वेश्चन शुरू हुआ था वहां आंसर खत्म होगा। अब यहां से शुरू हुआ तो यहां खत्म होगा और यहां खत्म होगा। अब ये ऐसे ही रहेगा बॉक्स। अब ये है आपका आंसर जो ऑप्शन में ढूंढना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बी सी का जो रिलेशन जी एच से है वही रिलेशन बताओ आगे कौन सी दो संख्याओं में है। एनालॉगी है, अल्फाबेट एनालॉगी है, अल्फाबेट्स दिए हैं और आपको एनालॉगी फाइंड करना है। तो सिंपल अल्फाबेट्स की जो एनालॉगी होती है उनको नंबर एनालॉगी में बदल लो, आसान होता है। जैसे बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है। तो इससे सिंपल से एक बात समझ में आ गई कि यहाँ वाली दोनों और यहाँ वाली दोनों जो अल्फाबेट्स है वो लगातार वाले होंगे, ठीक है। आई जे, आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, सी डी एफ जी, डी ई जे के, आई जे एम एन। तो सारे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर आपको आंसर कहां से मिलेगा? आंसर मिलेगा कि 3 पे खत्म हुआ था फिर 7 से शुरू हुआ, क्योंकि यही एक पैटर्न बनता है, इसमें और कुछ बन ही नहीं रहा। तो 3 पे खत्म हुआ, 7 से शुरू हुआ, तो 4 के गैप पे स्टार्ट होगा, 4 के गैप पे। अब देखें यहाँ जे और एन में देखना है कितने का गैप है। जे 10 पे आता है, एन 14 पे आता है, सीधा आपको 4 का गैप मिल गया, तो यही आपका आंसर हो गया। अब गलत का कैसे पता चलेगा? बहुत से बच्चे सोचते होंगे क्या पता ये आगे भी हो। डी 4 एफ 6, 2 का गैप है जबकि मुझे 4 का चाहिए, ठीक है। ई जो है 5 है, जे 10 है, तो यहाँ 5 का गैप हो गया जो कि मुझे 4 का चाहिए। जे 10 एम 13, तो यहाँ गैप है 3 का, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। सार्थक क्रम में मतलब हमें ना उनके एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को तैयार करना होता है, या तो बढ़ता क्रम कर लो या तो घटता क्रम कर लो। अब आपको दोनों करके देखना है, एक बना लो, बढ़ता क्रम बना लो, और फिर ये देख लो तो वो फॉलो हो रहा है या उसका उल्टा फॉलो हो रहा है। दोनों आंसर हो सकते हैं एग्जाम में, ये याद रखना है। अब इसमें देखें, पहले तो ये देखें हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया अमीबा, आयस्टर, कर्मी, गाय। तो इन्हें देखने से सीधा आपके दिमाग में एक बात आती है, अमीबा सबसे छोटा जो है सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इनके साइज के हिसाब से दिया होगा। तो देख लो साइज, जैसे अमीबा सबसे छोटा होता है, फिर कर्मी उससे बड़ा होता है, आयस्टर उससे थोड़ा बड़ा होता है, गाय सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ जो पैटर्न बन सकता है बढ़ता क्रम वो है 1, 3 और 2 और 4। मतलब सबसे छोटा अमीबा पहले नंबर वाला, फिर कर्मी जो तीसरे नंबर पे है, फिर आयस्टर, फिर गाय, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको या तो 1, 3, 2, 4 दिया होगा या फिर 4, 2, 3, 1। ये घटता क्रम है, घटते क्रम भी आंसर होते हैं और बढ़ता क्रम भी आंसर होता है। दोनों कभी नहीं देगा। बहुत से बच्चे ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन करते हैं टीचर से, सर अगर दोनों दिए तो फिर क्या करना है? दोनों कभी क्यों देगा? आप खुद सोचो ना, दोनों आंसर क्यों देगा जब पता है ये दोनों सही है। तो यार उनमें से एक ही देगा ना, सही वाला तो एक ही ऑप्शन दे सकता है ना। तो 1, 3, 2, 4 दिया हुआ है, तो इसलिए ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 42 से 56 जैसे बना है तो 72 से वैसे ही क्या बनेगा? नंबर एनालॉगी है। इस नंबर का इस नंबर से एक संबंध दिया हुआ है, इस नंबर का ऐसा ही एक संबंध किस नंबर से बनेगा वो हमें ढूंढना है। तो देखो सिंपल सा एक लॉजिक समझो, जब संख्या पास पास हो, जैसे ये 42 है, 56 है, पास पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अंतर का क्वेश्चन हो सकता है, बट एनालॉगी में अंतर को सबसे पीछे रखना है, सबसे बाद में चेक करना है। तो ऐसे जब पास पास संख्याएं हो ना, तो आप ये देखो क्या वो दोनों किसी के एक एक नंबर की दोनों टेबल में आ रही है। बहुत कॉमन सेंस होता है इसका, मतलब बहुत कॉमन सी पैटर्न होता है। जैसे ये भी 7 के गुणा में आता है, ये भी 7 की गुणा में आता है, तो 7 की गुणा में कितनी बार आता है वो आपको बस चेक करना है और उससे एक पैटर्न मिलेगा। जैसे 7 छंग 42 और 7 अठे 56। अब यहाँ 6 गुना और यहाँ 8 गुना, तो यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा 6 गुना और 8 गुना, ठीक है। अब लेकिन ये किसका 6 गुना है? 12 का 12 6 72, तो उसी का 8 गुना मुझे यहाँ निकालना है, 12 अठे 96। तो यहाँ आएगी 96 संख्या जो कि ऑप्शन ए में दे रखी है।
ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को समझो, एक बार आज ढंग से एक बार सीख लो इसको, कभी गलत नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसमें क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। उसने कहा 5 व्यक्ति, तो सबसे पहले 5 व्यक्ति बनाओ आप। 5 व्यक्ति आप लोग कैसे बनाओगे, ऐसे बना लो, जैसे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति बनाने के बाद अब आप लोगों ने दायां और बायां, अब उसने पहली बात तो कहा है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इस बात को दिमाग से निकाल दो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर में रोड़ा अड़ाता है, या ये कह ले कि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। उत्तर की ओर हो, पश्चिम पूरब किसी की ओर हो, हमारे लिए सिर्फ ये है कि हम सामने मुंह करके बैठे हैं, या हम जैसे बैठे ना, बस वैसे ही आपको कंसीडर करना। 5 व्यक्ति बैठे हैं तुम्हारे तरफ, जैसे तुम बैठे हो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, तो आपका दायां किधर होगा, इधर, और आपका बायां किधर होगा, इधर। तो राइट और लेफ्ट आपके दिमाग में अपने आप सेट हो गया, अपने हाथ के हिसाब से, ठीक है। अब उसने कहा पी एस के दाई और ठीक बगल में बैठा है, पी एस के दाई और बैठा है, तो इसका मतलब एस को कहीं बैठाना पड़ेगा, और फिर एस के हिसाब से पी को बैठाएंगे। पी एस के दाई और बैठा है, तो एस को कहीं जहां आपकी मर्जी करे, जहां आपकी मर्जी हो वहां बैठा लो। ये एल और आर आपका क्वेश्चन नहीं है, ये है दाया बायां, ठीक है, दाया और बायां। मैं ना इस एल को और आर को हटा देता हूं, क्योंकि ऊपर आर का प्रयोग हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सौ को ये लगता है कि ये ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। उसने कहा पी एस के, यहां पी एस के दाईं ओर है। अब आपका एस जहां मर्जी बैठा लो, जहां मर्जी, मैंने यहां बैठा लिया, इसको मान लेते हैं। अब एस के दाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है, पी फिर यहां बैठ जाएगा। पी एस के दाईं ओर ठीक बगल में बिल्कुल इसके साथ बैठा है। एस टी और पी के बीच में बैठा है, एस टी और पी के। अब देखो, अगर मैं टी को यहां बैठा दूं तो एस टी और पी के बीच में तो नहीं आ सकता, तो इसलिए मुझे टी को किधर बैठाना पड़ेगा, यहां बैठाना पड़ेगा। एस आगे टी और पी के बीच में, आगे समझ आप लोगों को, ऐसे करना है। अब उसने कहा क्यू पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। अब बायां सिरा तो हमने छोड़ा ही नहीं, बाएं सिरे पे तो हमारा टी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इधर एक प्लेस और बना देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जहां मर्जी वहां बैठा के क्वेश्चन शुरू कर दो, लेकिन जब ये करोगे तो इधर की जगह काट देना, ये कट गया। अब ये सबसे दाएं पे बैठा है और ये सबसे बाएं पे बैठा है, आप अपनी मर्जी से इधर उधर उसको अरेंज कर लेना, ठीक है। क्यू पी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो हमारे हिसाब से क्यू यहां बैठा होना चाहिए, ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं, क्यू यहां बैठा होना चाहिए, बैठा दिया। अब उसने कहा आर क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर क्यू के दाईं ओर, क्यू का दाईं की ओर तो टी बैठा है हमारे हिसाब से, तो उसने कहा है कौन बैठा है, आर बैठा है, तो एक जगह और बनानी पड़ेगी। अब मुझे आर को यहां बैठाना पड़ेगा, ठीक है, तो इधर की एक जगह और काट दो भाई, हमें 5 ही जगह बैठानी है ना, तो अब ये 5 जगह आपकी तैयार होगी। अब सबसे बाएं पे क्यू बैठा है, सबसे दाएं पे पी बैठा है, आर टी एस पी, ये आपका क्रम बन गया। अब आप इसमें से जो क्वेश्चन वो पूछे उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्यू और टी के बीच में कौन बैठा है उसने पूछा है, क्यू और टी के, क्यू और टी के बीच में तो आर बैठा है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन पाने के लिए डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, जिसमें आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करता हूं। चैप्टर वाइज भी लेके आता हूं बीच बीच में, जो कि PYQ होते हैं। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बढ़िया लगा ना तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। मिलता है कल फिर, थैंक यू।